हेलो एवरीवन। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में, राइट। तो आप सोच रहे होंगे भैया आज तो गिट और गिटहब के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और सा फोटो दिख रहा है हम लोग को। चल क्या रहा है? तो चलिए समझते हैं क्या चल रहा है। तो अभी देखिए, हम गिट को और गिटहब को अच्छे से जानने के लिए एक छोटा सा स्टोरी को समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग गिटहब की तरफ, जो अपना कोडिंग वाला फील्ड है, उसके तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इस स्टोरी का जो टाइटल है, टाइटल क्या है? वेल नाउ वी नो व्हाट नॉट टू डू। मतलब क्या? अब हमको पता चल गया क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ स्मार्ट लोग, जैसे आप लोग में से ही कुछ स्मार्ट बंदे यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस क्या कर रहे हैं? ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाए कि पूरा दुनिया का काम बदल दे, पूरा दुनिया में एक रिवोल्यूशन ला दे। तो ऐसा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। डिस्कशन चलने के बाद इन लोग अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिए। बहुत मेहनत से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट लोग थे सब लोग मिलकर काम करने लगे। अच्छे से काम करते गए करते गए। एक समय क्या हुआ, उन लोग कुछ उसमें फीचर्स ऐड कर रहे थे अपने ऐप के अंदर, लेकिन उस फीचर ऐड करते समय उस कोड के अंदर बग आ गया। क्या हुआ उस कोड के अंदर? उस कोड के अंदर एक बग आ गया। अब जब इस बग को फिक्स करने गए, जैसे इनका मेन कोड है, कुछ यहाँ पे फीचर क्रिएट करे हैं, इस मेन कोड में ऐड कर रहे थे। वेरी गुड। ऐड करते समय बग क्रिएट हुआ। अब क्या हुआ? बग क्रिएट हुआ तो इन लोग बग को फिक्स करने गए। अब जब बग फिक्स कर रहे थे तो जो इनका मेन कोड था, मेन कोड ही खराब हो गया। अब तो जो भी आइडिया था, मतलब 2-3 महीने से इन लोग काम किए थे एक ऐप के ऊपर, अब ऑलमोस्ट मतलब डेवलपमेंट फेज में था ही, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। अब देखिए सारा कोड खराब हो गया, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब क्या हुआ? लोग सब लोग डिप्रेशन में थे। उसी में से एक समझदार बंदा आता है और एक आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है? वो आइडिया देता है गिट का। क्या आइडिया था? तो देखिए, इसका सिंपल सा आइडिया था कि क्यों ना हम एक अपना जो मेन कोड है उसको लेट से अभी मास्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। और जब भी इस कोड में चेंजेस करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इस कोड को, जैसे अभी हमको कोई चेंजेस करना है तो इस कोड को कॉपी करेंगे, ओके, इसमें चेंजेस करेंगे और यहाँ पे चेंजेस को टेस्ट कर लेंगे क्या सही चल रहा है। फिर और भी कुछ चेंजेस करना होगा, फिर उसको टेस्ट कर लेंगे क्या सही चल रहा है। फिर ऐसे करके जितना भी फीचर्स ऐड करना होगा टेस्ट कर लेंगे। जब फाइनली सही चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, अपने मेन कोड जो इसमें था, जो मेन कोड, उसमें अपने काम को जोड़ देंगे, ठीक है। सही है। अगर लेट से इसको जोड़ने के बाद भी कुछ एरर आ गया तो हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, जो अपना इनिशियल स्टेज था जहाँ पे मेरा कोड सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहाँ पे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्यों इसका नाम था नाउ वी नो व्हाट नॉट टू डू। अब देखिए, आप जब भी कोई भी लेट से एक वेबसाइट ही डिजाइन करने जाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ कुछ आइडिया रहता है, ठीक है, लेकिन बनने के बाद कुछ और ही आउटपुट आता है। तो एक बार जब बन जाता है तब आपको पता चलता है अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट से आप चाहते हैं आप अपने वेबसाइट के अंदर कुछ फीचर ऐड करें, ठीक है, आपके दिमाग में है ऐसे ऐसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अब तो ऐड कर दिए, तो आपको पीछे जाना है, जो आपका इनिशियल कोड था ऐड करने से पहले वहाँ पे जाना है, तो कैसे जाइएगा? तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग गिट का यूज करते हैं। गिट में क्या होता है, हर एक स्टेज में जब भी जो इनिशियल चेंजेस था हम वहाँ तक रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और भी गिट का फायदा है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गिट के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग दो चीज़ बहुत सुने हैं, एक गिट, दूसरा गिटहब। पहली बात बता दें, गिट और गिटहब दोनों सेम चीज़ नहीं है और न ही एक दूसरे को कनेक्शन भी है। गिट एक अलग कंपनी है, गिट और गिटहब एक अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों के डेवलपर भी सेम नहीं है। गिट परहैप्स जो लिनक्स डेवलप किए थे उन्होंने गिट बनाया था, और गिटहब कोई और ही बंदा बनाया है, ध्यान नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इतना मैटर भी नहीं करता है। तो चलिए एक डिफरेंस समझते हैं, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, गिट में क्या डिफरेंस है, गिट इज क्या, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग चेंज इन फाइल। गिट क्या होता है, एक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि आप जैसे लेट से एक फाइल पर आप काम करें, जैसे
index.html एक फाइल है, उसके ऊपर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो उस चेंज को कौन ट्रैक करता है? गिट ट्रैक करता है। वेरी गुड। अब दूसरा देखिए, गिटहब क्या है? वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग, कोलैबोरेटिंग एंड मैनेजिंग गिट रेपॉजिटरी। क्या है? देखिए, जो गिट जो है एक वर्जन कंट्रोल करता है। जैसे आप अपने कोड में, लेट से आपका एक फाइल है, यहाँ पे देखिए index.html करके एक फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल में जो भी चेंज कीजिएगा उसको कौन ट्रैक करेगा? उसको ट्रैक करेगा गिट। अब गिटहब क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने सारे कोड को अपलोड कर सकते हैं रेपॉजिटरी बना के। बढ़िया बात। दूसरा चीज देखिए, ऑपरेट ऑन यूजर लोकल मशीन। जो गिट है कहाँ काम करता है? यूजर के लोकल मशीन में काम करता है। मतलब गिट जो होता है आपके कंप्यूटर, जो भी लैपटॉप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन गिटहब क्या है? ऑपरेट एज ए रिमोट प्लेटफॉर्म होस्टिंग रिपोजिटरी इन द क्लाउड। कहाँ पे काम करता है? रिमोट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। मतलब एक वेबसाइट है गिटहब का, वहाँ पे गिटहब काम करता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है क्या? रेपोजिटरी को होस्ट करने में। क्या होता है रेपोजिटरी? अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल का मान लीजिए रेपोजिटरी क्या है? एक ऐसा फाइल जिसके अंदर अपना सारा कोड रखा हुआ है, जो कि गूगल पर, मतलब जो कि एक एक रिमोट प्लेटफॉर्म पर होस्टेड है, मतलब वेबसाइट पर होस्टेड है, मतलब दुनिया के किसी भी कोना से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? प्राइमरली कमांड लाइन इंटरफेस विथ ऑप्शनल GUI। मतलब गिट को यूज करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? कमांड लाइन का हेल्प लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्या होता है भैया कमांड लाइन? वही अपना कमांड प्रॉम्प्ट, CMD। तो इसका हेल्प लेते हैं। हाँ, आप ऑप्शनल है, आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस का भी यूज ले सकते हैं, मतलब आप माउस के क्लिक से सारा काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है गिट में सब लोग कमांड लाइन के ऊपर ही काम करते हैं। मतलब आप लोग को कुछ कुछ कमांड रन करना पड़ेगा गिट को यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे दो तरीका से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं कि नहीं? एक तरीका क्या है? एक तरीका कमांड लाइन से फोल्डर बनाना। कमांड लाइन से कैसे फोल्डर बनाते हैं? तो हम डायरेक्टली लिखते हैं AMKDIR, कमांड को रन करते हैं, जो भी अपना फोल्डर का नाम है उसको टाइप करते हैं। जैसे लेट्स से न्यू फोल्डर या न्यू एफ। इस कमांड को जैसे ही रन करते हैं, कहाँ पे? किसी एड्रेस के ऊपर, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर जाके इस कमांड को रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा न्यू एफ। ओके। दूसरा तरीका क्या है? डेस्कटॉप पर गए, हम लोग लेफ्ट क्लिक किए, वहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आया, उस पर क्लिक किए, फिर उसका नाम दिए, नया फोल्डर बन गया। तो दो तरीका से, इसी तरह दो तरीका से हम लोग गिट का भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग कमांड लाइन का यूज करेंगे गिट में। बढ़िया बात। अब दूसरा देखिए, वेब बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस फॉर रिपोजिटरी मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। गिटहब आपको क्या हेल्प करेगा? आपको वेब पर एक तरीका देगा जिसके थ्रू आप अपने रिपोजिटरी, मतलब जितने भी कोड्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं और दूसरे बंदे के साथ इस पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपके दोस्त का कंप्यूटर है। जैसे अभी देखे थे ना, सारा स्टूडेंट काम कर रहे हैं। लेट से यहाँ पे 4 स्टूडेंट है जो कि एक ऐप बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, स्टूडेंट C, स्टूडेंट D ऐप बना रहे हैं। अब क्या होगा? गिटहब पर अपना सारा कोड होस्ट होगा, मतलब गिटहब के ऊपर अपना सारा कोड होगा। A को कुछ चेंजेस करना है, यहाँ से कोड डाउनलोड करेगा, चेंजेस करेगा, अपलोड करेगा। B को कुछ करना होगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे ही C कम्युनिकेट करेगा, फिर D कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। तो किसके हेल्प से करता है ऐसा कम्युनिकेशन? तो गिटहब की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। बढ़िया बात। ओके। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स कोर वर्जन कंट्रोल फीचर। मतलब आप लोग को एक वर्जन कंट्रोल फीचर प्रोवाइड करता है। क्या होता है वर्जन कंट्रोल फीचर? तो देखिए, जैसे आपका एक कोड है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब इस चेंजेस को क्या कर सकते हैं? आप इसका स्टेट सेव कर सकते हैं, और फिर जब आगे जाके आप कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो इसका भी स्टेट सेव करवा सकते हैं। लेट से कुछ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस करते गए। अब आपको देखना है हम 10 तारीख को क्या चेंजेस किए, तो आप इजीली यहाँ पे आके देख सकते हैं क्या चेंजेस किए। क्यों? क्योंकि गिट हर एक चेंजेस का वर्जन रेडी करके रखता है। ये चेंज आप किए हैं, ये आप किए हैं, ये आप किए, तो इस तरह से वर्जनिंग करता है गिट। बढ़िया बात। अब गिटहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनहांस गिट विद कोलैबोरेशन टूल, एक्सेस कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर। क्या करता है? गिट को एक एडिशनल फीचर देता है, एक एड ऑन देता है, जिसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे फीचर्स का यूज ले सकते हैं। बढ़िया बात। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो एक चीज़ यहाँ पे देखे थे ना, क्या है, जो गिट जो है अपने लोकल मशीन पर चलता है, मतलब कुछ तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इंस्टॉल करना है। उससे पहले, इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा बहुत और वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्या होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम आर लाइक ए स्पेशल टूल फॉर कंप्यूटर्स दैट हेल्प कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू फाइल। मतलब क्या, कंप्यूटर में एक स्पेशल टूल होता है जो कि आप अपने फाइल में जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसका ट्रैक रखता है। दे रिकॉर्ड ऑल द मॉडिफिकेशन डन टू द कोड, मेकिंग इट ईजियर टू सी व्हाट वाज चेंज एंड व्हेन। क्या करता है, सारा रिकॉर्ड रखता है आप किस कोड में क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि आपको जब मन करे क्या चेंजेस हुआ था और कब हुआ था उसको देख सकते हैं। A version control system is essential for collaborative software development. वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों हेल्पफुल है, जब भी आप प्रोजेक्ट, एक जैसे आप कंपनी में जाते हैं, ठीक है, आप एक कंपनी में गए, लेट्स से अमेजॉन के ऊपर गए, अमेजॉन का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है आप इंडिया के ऊपर से इस पर काम कर रहे हैं, कोई इंडिया में काम कर रहा है IND, कोई USA से काम कर रहा होगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो गिट हेल्प करता है एक अच्छे से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में। बढ़िया बात। It enables a team of developers, often located remotely, to efficiently track and manage changes made to the source code. क्या हेल्प करता है, जैसे अभी बताए थे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह में जो डेवलपर है उनको हेल्प करता है रिमोटली सब कुछ को ट्रैक करने और चेंजेस करने में, सोर्स कोड के ऊपर चेंजेस करने में, ठीक है। ईच कंट्रीब्यूटर वर्क ऑन ए सेपरेट ब्रांच। अच्छा हाँ, अब देखिए, जो भी कंट्रीब्यूटर होता है, जो मेन कोड होता है ना, जैसे यहाँ पे मेन कोड है, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, इस कोड का एक अलग सा कॉपी बना के उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। इसमें गिट हेल्प करता है। इंश्योरिंग द मॉडिफिकेशन आर थ्रू आउटली रिव्यूड बिफोर बिंग मर्ज इनटू मेन कोड बेस। हाँ, और एक चीज़, जैसे अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ फीचर ऐड कर दिए, तो क्या होता है, इस फीचर को आप एक बार अच्छे से चेक कीजिए, फिर जाकर मेन कोड में मर्ज कीजिए, ठीक है, ताकि कोड बेस को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब यही क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज अप्रोच होता है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर आ स्मूथ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आप समझ रहे गिट कितना इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कंपनी में जाइएगा तो, या इंटरव्यू में जाइएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा क्या आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम का हेल्प लेना ही पड़ेगा। किसी भी IT सेक्टर में जाते हैं, आपके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम एकदम एसेंशियल है। अब देखिए, कुछ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट, मर्क्यूशियल, SVN, पॉफोस। पॉफोस एक बहुत ही फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सोर्स गियर भी यूज होता है, ओके, बाजार भी यूज होता है। तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, गिट फेमस है, तो हम लोग गिट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे, अब पहले ही बताए थे गिट कहाँ इंस्टॉल होता है, अपने लोकल मशीन पर इंस्टॉल होता है, तो उसको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखिए, मे बी आपके कंप्यूटर में गिट पहले से इंस्टॉल हो, कभी आप इंस्टॉल किए होंगे, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, आपको नॉर्मली जाना है CMD के ऊपर, और यहाँ पे क्या टाइप करें, गिट डैश डैश वर्जन। अगर आपको यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ मिलता है गिट का, तो वेल एंड गुड, आपके सिस्टम पर गिट इंस्टॉल है। अगर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है, कैसा आउटपुट, ऐसा, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है, मतलब क्या, गिट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। बढ़िया बात। तो गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग गिट को डाउनलोड करते हैं। तो हम आए अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे सिंपल टाइप करते हैं गिट डाउनलोड। बढ़िया बात। गिट डाउनलोड आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए सबसे पहला जो आ रहा है पेज, इस पर जाइएगा, और यहाँ पे आप जो भी सिस्टम पर होंगे, अगर मैक OS पर होंगे तो मैक OS के लिए डाउनलोड कीजिए, विंडो पर हैं तो विंडो के लिए, लाइनक्स पे हैं तो लाइनक्स के लिए। हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो पर क्लिक करेंगे। बढ़िया बात। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, 30 बिट, 32 बिट और 64 बिट। अब देखिए, जो भी नॉर्मल अब कंप्यूटर आते हैं वो 64 बिट आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, तो हम लोग डाउनलोड करते हैं 64 बिट आर्किटेक्चर वाला विंडो सेटअप फाइल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए हैं और पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे आपको डाउनलोड चाहिए, तो हम बोलते हैं चलिए आप डेस्कटॉप पे इसको सेव कीजिए। आप में कुछ टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट हो गया, 58 MB के हैं, ठीक है। चलिए, हो गया डाउनलोड।
तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर हम कहाँ से जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, और खोज लेते हैं कहाँ पे गया अपना सेटअप। देखिए यहाँ पे अपना सेटअप है, अच्छे से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सेटअप है, इस सेटअप को डबल क्लिक किए हैं, यस किए। अब देखिए जो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको आप फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट कीजिए, पूछ रहा है लोकेशन क्या चाहिए, सी में ही रहने देते हैं, प्रोग्राम फाइल गिट में, ठीक है। आगे यस 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 सबको करते चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, बढ़िया बात। चलिए हो जाने दीजिए इंस्टॉल, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ऑलमोस्ट डन। अब क्या करना होगा, अब इंस्टॉल करके हम लोग फिर से एक बार गिट -- वर्जन वाला कमांड चलाएंगे, जिससे कि हम लोग चेक कर पाएँ क्या गिट सही में इंस्टॉल हो गया है। देखिए हो गया इंस्टॉल। व्यू रिलीज नोट्स को कैंसिल करते हैं और इसको करते हैं फिनिश। अब चलिए यहाँ पर रन करते हैं गिट -- वर्जन। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, गिट को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया। एक बार हम कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करेंगे और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे, यहाँ पर रन करते हैं गिट वर्जन। अब देखिए यहाँ पे आ गया गिट वर्जन 2.4.43.0 विंडो 1, ऐसा कुछ आ गया, मतलब सक्सेसफुली गिट आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। दिक्कत होगा तो आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गिट। वेरी गुड। अभी इसको बाईपास करते हैं, गिटहब पर अकाउंट क्रिएट करना है। हम अपकमिंग वीडियो में जब इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो सीखेंगे उसमें गिटहब पर अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी जो बेसिक सेटअप है गिट का उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक गिट कॉन्फ़िगरेशन नाम का चीज़ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज गिट ऑन आवर सिस्टम it is necessary to configure it by providing essential user information including a user name and email address। इसका क्या मतलब, अगर हम चाहते हैं गिट का यूज करना तो हमको दो चीज़ सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन हैं, मतलब आपका नाम बताना पड़ेगा। दूसरा आपको अपना ईमेल बताना पड़ेगा। बिना इस चीज़ को सेट किए हुए आप गिट का यूज नहीं कर सकते हैं, बढ़िया बात। अब बात आता है भैया ऐसा क्यों सेटअप करना पड़ता है, तो देखिए ऐसा इसीलिए सेटअप करना पड़ता है, लेट से आपका एक कोड है, ठीक है। अब इस कोड के अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो आप जब देखना चाहते हैं इस समय पर, लेट से 22 तारीख को इस कोड में कौन चेंजेस किया, तो कैसे पता चलेगा, आपके नाम से पता चलेगा ना। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, इसीलिए यूज करते हैं। दूसरा चीज़ कॉन्फ़िगर इसीलिए करते हैं, सोचिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, वहाँ पे एक आपका मेन जो कोड बेस है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इधर सी हो गया, सब काम कर रहे हैं। अब इस जो मेन कोड है, इस कोड के अंदर जो चेंजेस किया उसका नाम दिखना चाहिए ना। अब हो सकता है बी को कुछ प्रॉब्लम हुआ कंपनी से, यहाँ पे चेंजेस कर दिया, तो ट्रैक तो कर पाए भैया बी चेंज किया है। तो इसीलिए आपको यूजर नेम और यूजर ईमेल एड्रेस एकदम सेट करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी यूजर नेम और ईमेल एड्रेस सेट करें, आपका जो रियल है, जो लेजिट ईमेल एड्रेस, जो लेजिट नेम है, उसी को सेट करें। अब देखिए गिट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अभी सेट कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब देखिए गिट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा लोकल लेवल पर, तीसरा सिस्टम के लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन होता है, बढ़िया बात। हम शुरू करेंगे, देखिए 2 मेन कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में जानना। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बहुत लोग तो लोकल के बारे में बताते भी नहीं है, ठीक है। हम लोग सब जानेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और सबसे पहला अपना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके लिए हम आ गए अपने स्टार्ट में और यहाँ पे टाइप किए CMD, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब इस पर एक कमांड रन करेंगे। कौन सा कमांड, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ओके। आपको कमांड रन करना है git config -- global user .name। अब देखिए
जब ऐसे रन करेंगे तो हो सकता है पहले से आपका कुछ भी ग्लोबल लेवल पर यूजर नेम कॉन्फ़िगर हो, तो आपको दिख जाएगा। अगर कॉन्फ़िगर नहीं है तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी मेरा क्या कॉन्फ़िगर है, बिगिनर टू कोडर नाम का एक नेम कॉन्फ़िगर है। हम चाहते हैं इस नेम को चेंज करें और ग्लोबली जब हम चेंजेस करें तो हम दूसरे नाम से चेंजेस करें। ऐसे गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और हम चाहते हैं इस नाम को रिप्लेस कर देना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कुणाल रजनीश। बढ़िया बात। मतलब अब जो हम ग्लोबली लेवल पर चेंज करेंगे कोई भी चीज़, किस नाम से चेंज होगा, कुणाल रजनीश के नाम से चेंज होगा। अब देखिए गेट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, देखिए कुणाल रजनीश आ रहा है। बढ़िया, पहला स्टेप डन। दूसरी चीज़ क्या सेटअप करना पड़ेगा, हमको ईमेल भी सेट करना पड़ेगा। तो हम एक बार पहले से जो सेट ईमेल है उसको देख लेते हैं। उसके लिए क्या कमांड रन करेंगे, ठीक है, सिंपल कमांड है गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। एक चीज़ देखिएगा, कमांड लिखने में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या सेटअप है, ग्लोबली जो यूजर ईमेल एड्रेस क्या सेटअप था, बिगिनर टू कोडर सेट था। बढ़िया बात। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं अपने नए ईमेल एड्रेस से, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, अब इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे सेट करते हैं जो मेरा लेजिट ईमेल है, kunalrajneesh0621@gmail.com, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और हम करते हैं इंटर। ओके, देखिए यहाँ पे हम दो बार गिट रन कर दिए थे ना। देखिए इसीलिए बोलते हैं एरर नहीं कीजिएगा, जो कमांड है उसको सेम टू सेम ट्राई कीजिएगा टाइप करने का। फिर से हम टाइप करते हैं गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और अपना ईमेल लिख लेते हैं जल्दी से, gmail.com। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, सब सही है। अब देखिए ओके, बहुत सारा कोड यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्लियर कर लेते, क्लियर कमांड रन करके। ओके, क्लियर नहीं रन किया वही, चलिए कोई नहीं। हम गिट कॉन्फ़िग एक बार अपना ईमेल चेक कर लेते हैं, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अब देखिए ग्लोबली क्या ईमेल सेट हो गया, रजनीश कुणाल 0621। ठीक है, बढ़िया बात। एक कमांड और होता है गिट कॉन्फ़िग माइनस लिस्ट। अब इससे देखिए यहाँ पे जो ग्लोबली सेटअप है, देखिए यूजर नेम क्या सेट है, कुणाल रजनीश, और ईमेल क्या सेट है, रजनीश कुणाल। तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बात। तो अभी हम लोग ग्लोबली सेटअप कर लिए, मतलब अब हम लोग गिट का यूज कर सकते हैं। गिट का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप गिट का यूज कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग ग्लोबली तो कर लिए, अब एक बार लोकली सेटअप करते हैं। तो लोकल सेटअप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, हम आ गए डेस्कटॉप के ऊपर। हम क्या करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, या आप कहीं भी कोई भी फाइल में जा सकते हैं, हम अभी मेनली डेस्कटॉप के ऊपर आए। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। आप कहीं भी जाइए नया फोल्डर क्रिएट कीजिए। लेट से अभी के लिए नाम देते हैं गिट टेस्टिंग। ठीक है, इस फोल्डर में जैसे ही अब इस फोल्डर को खोल लेना है, क्या करना है, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पे एड्रेस बार पे जाइए और डायरेक्टली टाइप कीजिए CMD। अब देखिए जैसे CMD यहाँ पे टाइप किए, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसका पाथ इस बार क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका पाथ क्या है, सी यूजर कुणाल रजनीश डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर जो गिट टेस्टिंग नाम का फोल्डर है उसके अंदर है। ठीक है, तो हम इस फोल्डर के अंदर आ गए, तो एक और कमांड रन करते हैं गिट इनिट। क्या होता है इस कमांड, इसके बारे में अपकमिंग वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस जान लीजिए गिट इनिट क्या करता है, आपको गिट को इनिशियलाइज करवा देता है इस फोल्डर के अंदर। मतलब क्या, मतलब गिट को स्टार्ट कर देता है, बोल देता है कि गिट तुम आ जाओ और सारे फाइल को ट्रैक करो, बस यही है। अब देखिए गिट इनिट रन कर दिए, तो चलिए हम लोकली हम अपना यूजर नेम और ईमेल सेटअप करते हैं। उसके लिए सिंपल फिर से कमांड गेट कॉन्फ़िग, ठीक है, यूजर डॉट नेम। अभी देखिए यूजर डॉट नेम कुणाल रजनीश है, इसको चेंज करते हैं और कुछ और नाम सेटअप करते हैं, गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम। सॉरी, हम इसको सेट करते हैं लेट से न्यू यूजर। ठीक है,
हम बोल देते हैं न्यू यूजर। ठीक है, इसी तरह हम ईमेल भी सेट कर देते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए हम कुछ भी ईमेल सेट कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, बस आप समझने का कोशिश कीजिए। लेट्स से abc@gmail.com। अब देखिए गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल कीजिए तो आपको आ जाएगा ABC। ठीक है, जो भी है। तो ऐसा हम लोकल और यूजर मतलब लोकल और ग्लोबली तो हम कॉन्फ़िगर कर लिए, लेकिन आप बोलिए भैया इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब देखिए, जब आप पहला कमांड रन किए थे गिट इन इट, तो इससे क्या हुआ पता है? इससे जो हमारा फोल्डर है, अभी तो आपको दिख रहा हो ना गिट टेस्टिंग नाम का फोल्डर एम्प्टी है, लेकिन जैसे ही आप गिट इन इट कमांड रन किए, यहाँ पे एक फोल्डर बना। ठीक है, जो फोल्डर बना डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना गिट इनिट कमांड रन करने से। अब इस फोल्डर को खोलते हैं और यहाँ पे देखिए एक कॉन्फ़िगर नाम का एक फाइल है, कॉन्फ़िग नाम का, इसको खोलते हैं। चलिए नोटपैड से खोल लिए। अब देखिए यहाँ पे जो यूजर का नाम क्या सेट है, न्यू यूजर, ईमेल क्या सेट है, abc@gmail.com। बढ़िया बात। तो जब हम लोकली करते हैं तो क्या होता है, इस फोल्डर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अपना नाम सेट हो जाता है। अब देखिए जो ग्लोबली सेट किए हो कहाँ सेट होता है, तो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव के यूजर्स के अंदर, फिर आप अपने नाम वाले में जाइए और यहाँ पे देखिए एक गिट कॉन्फ़िग नाम का एक फाइल होगा, इसको खोलिए तो देखिए इस फाइल में आपका जो ग्लोबली सेटअप हुआ है यहाँ पे रहता है। इसका क्या मतलब, अब इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप हो सकता है दो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हो सकता है आप दो कंपनी में काम करें, एक कंपनी में A एक कंपनी में B। आपका हो सकता है A कंपनी में जो आपका नाम है कुणाल हो सकता है, और B कंपनी में आपका दूसरा नाम हो सकता है, लेट्स से राज हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि A कंपनी के प्रोजेक्ट में आप कुणाल नाम से आप जो भी कोड चेंजेस कर दीजिएगा, आपका जो इसका नाम होगा इस कंपनी का उसी नाम से चेंज कीजिएगा। तो इसीलिए लोकल कॉन्फ़िगरेशन को डेवलप किया गया। मतलब एक फोल्डर बनाइए, इसमें लोकल कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, और अब जो भी कोड में चेंज होगा, इसका लोकल यूजर नेम सेट है उसी से चेंज होगा, और इसको आप अपने कंपनी में जाके पुश कर दीजिए जो कंपनी का रिपोजिटरी है। ऐसे ही आप दूसरा और बना लीजिए, फिर आप एक और लोकल यूजर नेम सेट कर लीजिए और उसको जाके पुश कर दीजिए। अब ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबली में क्या सीन चलता है, अगर आप कभी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली गिट इनिट कमांड को रन करते हैं, गिट इनिट कमांड को रन करते हैं, तो जो भी आप चेंजेस करेंगे आपका जो ग्लोबल नाम है उसी नाम से चेंजेस होगा। ठीक है, बढ़िया बात। ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द कंप्यूटर, आप कहीं भी चेंज करें, आप नहीं बता रहे हैं तो ग्लोबली नाम से ही चेंजेस होगा। मतलब आप जब भी हिस्ट्री देखिएगा तो जो आपका ग्लोबल यूजर नेम और यूजर ईमेल एड्रेस है उसी नाम से चेंज दिखाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन और लोकल लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बढ़िया। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईजी है, सिंपल। आप देखिए, हो सकता है आप दो अलग अलग एडिटर पर काम कर रहे हैं, हो सकता है आप VS कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। हो सकता है आप दूसरा एडिटर लेट्स से विम एडिटर पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग सा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ग्लोबल और लोकल से काम चलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पर ही काम करेंगे। बढ़िया। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा इंटरमीडिएट मतलब बेसिक का पहला लेक्चर। अब देखिए इसके बाद दो और लेक्चर आएगा, इंटरमीडिएट नाम का एक लेक्चर, ठीक है, तीसरा लेक्चर आएगा एडवांस नाम का। बस इंटरमीडिएट देख लीजिएगा, जो आपका बेसिक काम है पुश पुल हो जाएगा। एडवांस लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो अगर आप इंटरमीडिएट तक भी सीख लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक यू।